है ना 2 घंटा के लिए ना चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उम्र वाला क्वेश्चन में क्या होता है समझिए थोड़ा सा पहले। उम्र वाला क्वेश्चन में जब कभी भी दूगो बतलो पिता को उम्र पुत्र का दूगो की उम्र दे रहे हैं, या तो पिता या तो पुत्र या तो दोस्त, कोई भी कंपेयर करेगा दूगो को। तो बताइए अगर मान लिया जाए एक की उम्र बढ़ेगा एगो घटेगा? नहीं, वो बढ़ उम्र कभी ऐसा होता है, मान ले एगो पिता है इधर समझो, आ एगो पुत्र है, अब पिता की उम्र अभी 40 वर्ष, अब पुत्र की उम्र मान लो अभी 15 वर्ष, समझिए। तो बताओ अगर हम कहेंगे 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 50 साल हो जाएगा, हाँ जी 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगा? नो भी होगा 25। तो की 15 वर्ष रुकल रहता है, नहीं 25 ये भी 10 वर्ष बढ़ेगा। जी सर। और कहेंगे 10 वर्ष पहले पिता की उम्र 30 वर्ष, हाँ 10 वर्ष पहले पिता की उम्र कितना? 30। तो कि ये 15 वर्ष के रहेगा, नहीं ये भी 10 वर्ष घट जाएगा। जी तो एक उम्र 10 वर्ष पहले 5 वर्ष हाँ होगा। जी बात समझ आए कि ना? जी तो जब कभी एक की उम्र बढ़ेगा तो दूसरा का भी उम्र बढ़े करेगा। जी सर। घटे उम्र कभी रुकता नहीं है। अगर रुक के रहता तो बढ़िया रहता है। जी सर। 5 साल का हो तो सर रुकल रहता ना, हम नहीं पढ़बो इतनी होगी। अब बढ़वे करबो अभी जब तक मन नहीं कर, फिर मन करता 6 साल का होता है फिर अभी नहीं पढ़बो रुक। लेकिन उम्र कभी बढ़ता रुकता नहीं है, बढ़ते रहता है। घटेगा उम्र, नहीं उम्र कभी घटता भी नहीं है यानी रुकता है, नहीं बढ़ा है कहा है। बढ़ता है। हाँ यानी उम्र बढ़ते जाएगा। अगर किसी के उम्र को घटाएंगे तो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 5 साल पहले घटाएंगे तो उम्र घटाएंगे एगो में तो दूसरे में घटाएंगे। अब क्वेश्चन बन जाएगा। अब वर्तमान के मतलब क्या होता है? वर्तमान के मतलब अभी अभी। तो पिता के उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। क्या करूँ? पिता की उम्र ऐसे भी पुत्र ज्यादा थोड़ी रहता है। नहीं पिता की उम्र 20 वर्ष है, पुत्र 40 वर्ष, ऐसे हुआ है? ऐसे कभी हुआ है? नहीं होगा कभी। जब भी ज्यादा रहेगा पिता रहेंगे, नहीं ऐसा होता है? नहीं होता कभी। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो तो बोला और 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की उम्र तो दोनों की उम्र बताइए, तो उनकी वर्तमान उम्र यानी दोनों के पिता और पुत्र दोनों की उम्र बताइए। नहीं तो हम लोग को पता है कि कभी पिता का उम्र हमेशा बड़ा होगा, पुत्र का उम्र हमेशा छोटा होगा। लेकिन कभी कभी माता का उम्र छोटा, पुत्र की उम्र बड़ा हो जाता है। 2 शादी करे पिताजी तब तो बराबर सच करता है। मान लिया जाए पुत्र पिताजी का उम्र 45 साल और पुत्र का उम्र मान लो 15 साल, तो कम ही है। और इसकी पहली पत्नी राम नाम टे, ऐसा होगा ना? अभी 50 साल के उम्र कोई कोई बुढ़ौती में शादी करता है ना, देखें नहीं बुढ़ौती में शादी अच्छा है ना? तो बुढ़ौती में शादी करता है तो बताओ कि लड़कियों अभी 50 साल में शादी करेगा तो लड़की का उम्र 85 साल रहता है? 50 साल तक कोई लड़की वेट नहीं करती है, शादीशुदा हो ही जाती है। अभी जो 50 साल की उम्र से शादी करेगा ये 15-16 साल की लड़की रहेगी। अभी 50 और 45 से 15 जखने 20 हो जाएगा, ये 15-16 साल के आएगी। तो बताओ पुत्र बड़ा मम्मी छोटा, ऐसा हो जाएगा कि ना हो जाएगा? ऐसा होता है कभी कभी रेयर केस में। कभी यहाँ रेयर केस नहीं आएगा, मैथ में कभी रेयर केस नहीं आता, वो हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, बात अलग। तो क्या मानेंगे उन्होंने? वर्तमान उम्र मान लेंगे दोनों के, पिता के भी और पुत्र के भी। और सबसे पहले छोटका के मानते हैं, बड़का के नहीं। जब कभी भी मानेंगे तो छोटका के मानेंगे। तो छोटा कौन? पिता के पुत्र। तो पहले पुत्र के मानेंगे। माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितना? बहुत अच्छा हल। माना कि पुत्र की वर्तमान बराबर में x रुपया, x रुपया, रुपया न वर्ष,
जितना हम गप करें वैसा समझा भी दे। भले ठेठ भाषा हम बोल देते हैं बल के कर शादी हो लोग लेकिन उसको समझाने के लिए बोलते हैं, फालतू थोड़ी बोले। आप पिता की उम्र कितना मानेंगे? बाई अलग अलग दोनों को मानेंगे। एगो एक्स एगो वाई मान लेंगे तो ठीक रह जाएगा नहीं। पिता की वर्तमान उम्र का लगी लड़ रहे कच बचे बनी कोई फायदा लड़े दुख पूछ गया तो का लड़ रहे मन के शांति के लिए ना हो। अच्छा अब प्रश्न से अरे ये सब तुम लोग से बन जाना चाहिए ना, कैसे नहीं बनना? बोलो क्या होगा? पिता की उम्र अब पुत्र की उम्र 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। पिता की उम्र कितना माने नो? बाई बाई माने कोनो मानी एक्स बाई को अंतर कोनो मान लो, छोटका मानी चाहे बड़का मानी कोई अंतर नहीं। पुत्र मान लो चाहे पिता मान लो, एक्स मान लो एक चाहे भाई मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे मान लो? छोटका को मानते जब अधिक या कम रहता है तब, वैसे नहीं अधिक या कम में थोड़ी है। तब पिता के उम्र अच्छा पिता एक दिन पिता रहेंगे एक दिन पुत्र रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे कभी? बराबर करना पड़ेगा सोल्यूशन करने के लिए। तो पिता की उम्र कितना ना? 22 वर्ष। अब पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र के तिगुना से, ओ पुत्र है एक्स तो इनकर तिगुना से 3 वर्ष ज्यादा है। अभी 22 वर्ष जो है पुत्र के उम्र के तिगुना से 3 वर्ष ज्यादा है। पिता की उम्र ये पुत्र के उम्र से 3 गुना से ही 3 वर्ष ज्यादा है। तो इसमें 3 गुना बराबर करने के लिए 3 जोड़ दे, आई तो वही रह जाएगा। अब दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि पिता की उम्र जो था पुत्र के उम्र के 3 गुना ही था, बराबर करने 3 गुना इसमें किए और 3 ज्यादा तैयो है तो 3 इसमें जोड़ दिए, बराबर हो गया। बात समझ में आ गया होगा? बराबर हो गया। कहने ले आइए बाई माइनस 3x बराबर 3 समीकरण पहला हो गया क्लियर। फिर बोलता है 3 वर्ष बाद, यहाँ पहले निकाल लेंगे ना। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, बाद मतलब आज से 3 वर्ष आओ बाद, आज 2022 तो 3 वर्ष बाद 25 हो जाएगा। तब 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, अभी पिता की उम्र 22, 3 वर्ष बाद तो 3 जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? तब पुत्र रोजी रहेगा कि पुत्र बढ़ेगा? तो यहाँ 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र x प्लस, अब फिर आएंगे एक दिन पिताजी एक दिन पुत्र जी आएंगे। अब पिता की उम्र 3 वर्ष बाद कितना है? 22 प्लस 3। अब पिता की उम्र पुत्र के उम्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्र के उम्र x प्लस थीनी अथन वाला होगा उम्र, पुत्र के उम्र के दोगुना से 10 वर्ष, ओ यानी दोगुना से तो ये 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। तो 10 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ जाएगा। आसन में लो ईसान में लो कि नहीं लो? अच्छा है बाबा, पिता के उम्र है 3 वर्ष बाद वाला उम्र, और 3 वर्ष बाद पुत्र के उम्र जो है पिता के उम्र पुत्र के उम्र से दोगुना से 10 ज्यादा हो जाएगा। तो ई ज्यादा होगा कि ई ज्यादा होगा? दोनों बराबर ज्यादा होगा, पिता ज्यादा होगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 गुना 10 ज्यादा बराबर हो गया। अब सॉल्यूशन कर देंगे, कहानी खेल खत्म। 2x 6 प्लस 10 22 प्लस 2x 10 6 ले आइए 22 माइनस 16 माइनस, समझ में बोला
बाई ने जी सर। जी सर। 16 में 3 घटाइए 13। समीकरण 1 और 2 से नहीं बन जाएगा। अब बाई को खत्म कर देंगे घटाएंगे तो। अब बना के दिखाओ, बना के दिखाओ तब बतेबो। बना के दिखाओ, स्टॉप करेंगे तो बना के दिखाओ। ये पुत्र में भी कमजोरी है। समीकरण 1 और 2 से देखो समीकरण में बाई माइनस 3x बराबर 3, बाई माइनस 2x बराबर 13। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर बाई माइनस 3x बराबर 3, बाई माइनस 2x बराबर 13। चिन्ह चेंज खत्म। माइनस x बराबर माइनस 10, x बराबर 10। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए बाई माइनस 3x बराबर 3, बाई माइनस 3 गुना 10 बराबर 3, बाई माइनस 30 बराबर में 3, बाई बराबर 3 प्लस 30, बाई बराबर 33। अतः पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र, पुत्र के वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष माने थे बराबर 10 वर्ष। अब पिताजी के बोलो ननो, पिता के वर्तमान उम्र 22 वर्ष माने थे 33 वर्ष। ऐसा होता रे, पिता 13 पुत्र 10, ऐसा होगा? नहीं होगा। एक्स बाई में गड़बड़ नहीं होगा, कुछ मान लिया आप, पुत्र मान ले चाहे पिता मान ले। अभी बोले कि सर हम मान ले। अच्छा देखो हल अभी मान लेते, देखिए पिता पहले, कोई दिक्कत नहीं हो तरह से। एक्स बाई कोई दिक्कत नहीं, आप पुत्र मान के बनाइए, हम पिता दोनों अलग अलग बनाए, कोई दिक्कत हो रहा है। आंसर आ जाती इससे में। देखो है हल, माना कि पिता ऐसे व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है, आदमी का उम्र ऐसे मान सकते हैं, चाहे पिता मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी के अपने पुत्र से बोला तो पिता पुत्र है ना। पिता की वर्तमान, वर्तमान पूछा नहीं, वर्तमान आयु बोले चाहे उम्र बोले, लीजिए x वर्ष मान ले, पिता हम तो कुछ हो जाएगा से, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष। देखो इसके पहले में यहाँ x माने थे पुत्र वाला में, आप पिता वाला में बाई माने थे, तो कोई अंतर पड़ा था? कोई अंतर, यहाँ भी अंतर नहीं पड़ेगा। देखो प्रश्न से पढ़िए, 2 वर्ष पहले, क्या वर्ष पहले नूनू? 2 वर्ष पहले। यहाँ पे अब ऐसे नहीं होगा, अभी अब निकालेंगे 2 वर्ष पहले वाला उम्र, नहीं 2 वर्ष पहले पिता की आयु अभी है x वर्ष, तो 2 वर्ष पहले, हाँ अभी मेरा उम्र 40 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले 2 घटाएंगे यानी x माइनस 2 वर्ष। बताओ पहले तो हमारा पुत्र के भी तो पहले निकलेगा, कुछ ही रह जाएगा वो। 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर 22 में 2 घटा देंगे वर्ष। अब क्वेश्चन पे पढ़े, नहीं
प्रश्न से 2 वर्ष पहले एक आदमी मतलब पिता की उम्र 2 वर्ष पहले पिता की उम्र बोलो x माइनस 2 x माइनस 2 पिता की उम्र है नूनू जी पुत्र की उम्र इधर पुत्र बोलो क्या 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र के उम्र के ओ इसका पुत्र के कितना था 2 वर्ष नूनू y minus 2 अपने पुत्र के 5 गुनी थी यानी 5 गुना ही था तब पुत्र में बराबर करने के लिए 5 से गुना कर देंगे कि नहीं कर देंगे यहाँ तक बात समझ में आया अच्छा तो इसको x माइनस 2 बराबर 5 बाई माइनस 10 x माइनस 5 बाई बराबर माइनस 10 प्लस 2 x माइनस माइनस 8 समीकरण पुनः 2 वर्ष बाद अब 2 वर्ष बाद तो 2 वर्ष बाद निकालेंगे पहले सबकी उम्र चलिए 2 वर्ष बाद पिता की आयु अच्छा यहाँ पैसे लिखाएगा 2 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु वर्तमान नहीं लिखाएगा यहाँ इतना पूछ जाए कि वर्तमान का नहीं लिखो सर तो 2 वर्ष हाँ अभी हो जाएगा और 2 वर्ष बाद पूछा तो अभी उसका है पिताजी के x तो 2 वर्ष बाद 2 जुड़ जाएगा अभी मेरा 40 तो 2 वर्ष के बाद यानी x प्लस 2 वर्ष कोई दिक्कत तब पिता जब 2 वर्ष बढ़ेगा तब पुत्र बैठल रहेगा नहीं बढ़ेगा बढ़वे करेगा जी 2 वर्ष बाद हम बोले तो 80 बड़ा 80 के बाद सही तो बैठा तो नहीं रहते ना बैठवे करते बढ़वे करते पुत्र ई बराबर में क्या बोला है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र मतलब किसकी आदमी के पिता की उम्र 2 वर्ष बाद x प्लस 2 पिता की उम्र अपने बेटे के उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाए ओ यानी बेटा की उम्र y प्लस 2 एकरा से 3 गुना से 8 ज्यादा हो जाएगा अब बराबर हो गया बात समझ में आ गया होगा x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 4 ओ छो 3 दूनी 6 ना प्लस में तो x प्लस 2 बराबर 3y 14 y को नहीं ले होने जाइए x माइनस 3y बराबर 14 माइनस 2 x माइनस 3y बराबर समीकरण बना के दिखाओ आराम से हो गया देखो यार तो समीकरण हंसी ना अरे हम तो खुद ही उतना हंसी बनाते रहते हैं फिर तुम लोग हंसी मारते रहते समीकरण 1 और 2 से अब बोलते चलो तुम लोग एक में कोची है x माइनस 5 बाई बराबर माइनस 8 x माइनस 3 बाई बराबर में 1 है ये 2 है तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर x माइनस माइनस 8 3 बाई प्लस माइनस खत्म 2 बाई माइनस 20 बाई बराबर 20 बटा 2 10 बाई बराबर क्या करना बाई का मान समीकरण 1 में कैसे आया 20 पता चला माइनस 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 में है ना
बोलिए। x माइनस 5 y बराबर x माइनस 5 बराबर माइनस 60 x गुना x माइनस 5 गुना 10 बराबर माइनस x माइनस 50 बराबर माइनस x बराबर माइनस 60 प्लस 50 x बराबर 42 है। बता, पिता की वर्तमान उम्र क्या माने थे? अतः पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष, तो 42 आया ना, 42 वर्ष। पुत्र की वर्तमान उम्र बोले या आयु बोले, बात बराबर है। 10 बाई बराबर क्या आ गया ना? कैसे आंसर नहीं आता तुम लोगों से? पता तो नहीं होगा ससुराल गे के चालू है। जाना चाहिए। बेचारी सहेली के नहीं हेल्प करते तो क्या करते? एक आदमी जाएंगे तो 31 राय बगल में है, बड़ी दूर में नहीं है। तो एक आदमी जाना चाहिए। एक आदमी सब दिन 5 दिन, 1 दिन 2 दिन 5 दिन जो मेरे 5 दिन वाला मदद मिलते है बुढ़वा की। एक दिन हम जीते तो आप काम करे पड़े थे ना, खाना वाना बनाना पड़ जाएगा बुढ़वा क्या पढ़ाई उतना तो इतना नहीं। पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों का योग, तो मान लेंगे पिता की उम्र है ना। हल माना कि एक बार जरूर जाएंगे उसके, एक ही बार लेके माना कि रोज रोज ये हुआ। माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष। अच्छा, उम्र माने तो कहीं ना की उम्र माने वर्तमान अभी वाला मनाया है, तो यहाँ पे वर्तमान लिखे देते हैं लोग। उम्र जब भी पूछे ना तो वर्तमान, या नहीं भी लिखे तो ये वर्तमान समझना है। जी सर नहीं लिखे। वर्तमान उम्र बराबर x। अच्छा बोला है पिता के अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग, तो लिखेंगे इसे 2 पुत्रों के उम्रों का योग। अभी माने हैं तो अभी वाला पुत्र का उम्र योग का योग करेंगे। उम्र लिखे समझे वर्तमान उम्र है, 2 पुत्रों के वर्तमान उम्रों का योग है बराबर में 22 वर्ष। यानी 2 गो पुत्र है बुआ, एगो ननका एगो मनका, मान ले तो दोनों, एगो के 5 एगो के 7 अलग अलग मानेंगे नहीं। दोनों के क्या मान ले 5 7 12 22 वर्ष। भाषण में लो 2 गो पुत्र है, एगो नुन्नू एगो मुन्नू नहीं सब है, तो दोनों का अलग अलग मानेंगे कि छोटका कितना बड़का कितना। दोनों के क्या मरते जोड़ दिए कि छोटका के 5 साल बड़का के 7 साल, तो दोनों के जोड़ के 12 साल। और यहाँ पे दोनों पुत्रों के उम्र के जोड़ के 22 वर्ष। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे अलग अलग मानेंगे तो लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, उसे बनेगा भी नहीं। समझ लो ना, अब क्वेश्चन के हिसाब से चल देंगे, बन जाएगा। नहीं, पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। 3 गुना है। पिताजी x हैं और 2 पुत्रों के योग 22 है, आज तैयो 3 गुना पिताजी, तो बराबर करने के लिए 3 बाई। कोई दिक्कत? यहाँ x प्लस 2 बराबर समीकरण। फिर क्वेश्चन पढ़िए, अभी तो इतने तक पढ़े। 5 वर्ष के बाद, हाँ अब यही समझना है दोनों। 5 वर्ष के बाद, तो देखें 5 वर्ष के बाद पिता की आयु या उम्र x + 5 उम्र
तो अभी x बाद में 5, तो 5 वर्ष बाद दोनों पुत्रों की उम्रों का योग, काहे कि योग माने हैं, योग माने हैं। जी तो बताओ कि क्या बता देगा, आप समझ जाएंगे, तुम लोग दिमाग चला लिया। कोची सर तो 22 प्लस क्या होगा, 5 गलत। कोची सर क्या बोले सर बोले अब समझ में आ जाए। 5 वर्ष दोनों, 5 वर्ष बाद, ओ 5 वर्ष बाद, रुको, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र 5 साल जुटेगा, समझिए। 5 साल बाद बाबूजी की उम्र 40 वर्ष, अब 5 साल बाद तो 5 जुटेगा 45। अब 5 साल, अभी मान लो अभी बाबूजी की उम्र 40 वर्ष था, अभी 2 पुत्र की उम्र मान लो 20 साल था, तो 5 साल बाद 2 पुत्र की उम्र जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 साल गलत, 30 साल होगा। हाँ पत्ते जोड़ेंगे दोनों पच में। पच दोनों जुटेगा, जी सर यही ध्यान रखना। 2 पुत्र है, एक पुत्र है, एक पुत्र रहता तो 25 जोड़ देते, 5 जोड़ते, लेकिन दोनों के जोड़ के 25 है, तो दोनों पुत्र ने 5 बढ़ेगा कि एक को बढ़ेगा। दोनों हाँ तो यहाँ 5 जुटेगा कि 10 जुटेगा। 10 जुटे। हाँ यही तो हम पूछे थे कि हाँ समझो क्वेश्चन, अब समझ में आ गया होगा। तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र का योग, क्योंकि योग माने हैं हम, तो योग कौन रहेगा नोनो, आयोग, तो क्या हो जाएगा नोनो, 22 प्लस एगो पुत्र के 5 है, एगो आप पुत्र के 5, 10 दे दीजिए। ऐसे समझा दिए कि अलग अलग माने, एगो 5 एगो 5, ऐसे 10 का 10 कहाँ था रे, तब समझ में आया। ओ एगो पुत्र 5 बढ़ा, एगो आप 5 बढ़ेगा, और जोड़ के आया था 22, दोनों के जोड़ के 22, और दोनों के जोड़ के मान लेंगे 20 वर्ष, और दोनों में 5 वर्ष बढ़ेगा दोनों, तो 30 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया बात जी। अब जब समझ में आ गया तो बातें कोई देर नहीं। अब फिर क्या कहता है देखिए, तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो इसको हम बोल सकते हैं 22 प्लस 10 डायरेक्ट ये वर्ष, ये भी। अब क्या कहते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र यानी x प्लस 5, पिता की उम्र ही ना है, दोनों पुत्रों के उम्र के योग की दुगनी हो जाएगी। दोनों पुत्रों की उम्र के योग कितना आया है, 5 प्लस 10, एक दुगना हो जाएगा, तो दुगना इसमें करना पड़ेगा। अब आ गया, अब कुछ है, x प्लस 5 बराबर 2 गुना 22, 2 22, प्लस 20 10 दूना ले आइए, x माइनस 2 बराबर 20 माइनस 5, x माइनस 2 बराबर 15। इस समीकरण बना के दिखाओ। समीकरण 1 और 2 से, एक में क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, 2 में क्या है, x माइनस 2y बराबर 15। क्या कर देंगे, घटा देंगे, x खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने, घटाओ, घटा तो x माइनस 3y बराबर लड्डू, x माइनस 2y बराबर में माइनस 15 तो माइनस प्लस माइनस माइनस बाई, माइनस से माइनस बाई बराबर, बाई क्या माने थे, 2 पुत्रों के उम्रों का योग, यानी दोनों पुत्र के मिला के 15 वर्ष था। अभी रखेंगे तो ऐसे रखेंगे तो पिता की उम्र पूछा है,
पुत्र की उम्र तो आ गया ना, भाई माने थे पुत्र की उम्र, तो दोनों पुत्र के मिला के 15 वर्ष के कर कितना है नहीं पता। हो सकता है वो के 14 वर्ष थे, वो के वर्ष हो गए, नहीं हो सकता ऐसे। हो सकता है वो के 12 वर्ष थे, वो के 2 वर्ष, ऐसा हो सकता है। तो इसमें पूछा नहीं था कि आधा आधा है, तो बाई से मतलब ऐसे नहीं है। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो x माइनस 3y बराबर लड्डू, x माइनस 3 गुना 15 बराबर लड्डू, x माइनस बराबर लड्डू, x बराबर पिता वाला पूछा था, x माने थे पिता की उम्र, अतः पिता की वर्तमान आयु बोले या उम्र बोले, x वर्ष बराबर 45 वर्ष। आंसर पिता के वर्तमान आयु, चलो क्या बोला नूनू, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र, ओ तो पहले ए और बी की उम्र वर्तमान उम्र क्या है पूछा, तो मान लोगे पहले हल, माना कि ए की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, बी की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। प्रश्न अच्छा 5 वर्ष पहले बोला है, तो 5 वर्ष पहले ए का बी का दोनों का ना, तो 5 वर्ष पहले ए की वर्तमान लिखा गया, हाँ नहीं, ए की उम्र x माइनस 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष घटा दीजिए, आज 40, तो 5 वर्ष पहले 35 साल होगा, नहीं तो 5 वर्ष बी बैठा नहीं रहते नो, बी की भी तो उम्र घटेगा, 22 माइनस, अब क्वेश्चन से चलो, 5 वर्ष पहले ए की उम्र कहाँ एक यह हो, प्रश्न से 5 वर्ष पहले ए की उम्र x माइनस बी के उम्र की 3 गुना थी, ओ बी के उम्र 3 गुना ही था, बराबर करने के लिए x माइनस 5 माइनस 5 ले आइए, 3y माइनस प्लस 5, 3y माइनस में 10 है ना, कुछ है नहीं है। पुनः 10 वर्ष बाद मतलब आज से 10 वर्ष बाद तो निकालेंगे, 10 वर्ष बाद ए की उम्र अभी x, तो 10 वर्ष बाद 10 जुड़ जाएगा, तभी बैठल रहता है, नहीं वो जाएगा। हाँ तो 10 वर्ष बाद बी की उम्र 22 प्लस में 10, अब बोला 10 वर्ष बाद ए की उम्र x प्लस 10, बी के उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो 22 प्लस 10 से यही दुगना हो जाएगा, तो 2 तो इसी में गुना करेंगे, x प्लस 10 बराबर 2y 20, x माइनस 2y 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर समीकरण, अब अपने बना लीजिए, छोड़ देते हैं, बनाओ अभी माइनस 20 कैसे तेरे, उम्र कभी माइनस में नहीं आएगा, उम्र कभी माइनस में नहीं आएगा। दोनों देखो हाँ लिख देते हैं,
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, एक में क्या है? ओ x माइनस 3y है। x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 1 यही है। 2y बराबर 10। 2y बराबर 10। समीकरण 1 में 2 को घटा रहे का है कि दोनों मिल रहा है, घटा दे रहे हैं। x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10, माइनस प्लस माइनस ये खत्म, माइनस y बराबर -20, माइनस से माइनस खत्म, 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 3y बराबर -10, तो x माइनस 3 गुना 20 माइनस 10, x माइनस 20 दिया -10, x बराबर -10 प्लस 60, x बराबर, x क्या माने थे? a की उम्र, अतः a की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष माने थे, बराबर में 50 वर्ष आ गया। अब b की वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष माने थे, अब y का मान 20 आ गया, तो बराबर में 20 वर्ष। हेलो जी सर, थोड़ा सा निकलती करेंगे, पूरा गलती हो तो मैथ का तो नियम है। देखो दोनों, 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र, अब पूछा है वर्तमान उम्र, मान लेंगे, माना कि आदमी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और उसके बेटे की उम्र, ऐसे उसके बेटे की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। अब क्या बोला? 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष 10 वर्ष बाद मतलब अभी 2020 चाहे 22, तो 10 वर्ष 2032, 10 वर्ष जुटेगा, जी सर। यानी 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र x प्लस 10 वर्ष, जब आदमिया 10 वर्ष बढ़ेगा तो उसका बैठल नहीं रहेगा। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र बराबर 22 प्लस 10 वर्ष। अच्छा, तो जी प्रश्न क्या बोला? 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र, आदमी की उम्र क्या है? x प्लस 10, उसके बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी, बेटा 22 प्लस 10 दुगना हो जाएगा, तो बेटा में दुगुना करेंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण कोई दिक्कत? फिर बोला 10 वर्ष पहले, देखिए 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पूरब ना है, पूरा पश्चिम वाला ना, पूरा वैसे लिखा था, देखिए पूरब, पूरब इन्हें दिशा वाला पूरब है,
अब पूर्व के मतलब पहले, ये पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है ना? पहले। तो 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पूर्व में नहीं, पहले। 10 वर्ष पहले पहले आदमी की उम्र, बोलो, x माइनस, x माइनस, आइए सर, x माइनस 10 वर्ष होगा ना? 10 वर्ष किचकिचाएंगे अभी, रुको ना। पहले आदमी, उसके बेटे, उसके बेटे की उम्र, आइए सर, 22 माइनस 10 वर्ष, 22 माइनस, आई बस सर, सर छोड़ दे, 22 माइनस 10 वर्ष। अब प्रश्न फिर क्या बोला नो? 10 वर्ष आदमी की उम्र यानी x माइनस उसके पुत्र की उम्र 4 गुना थी। पुत्र की उम्र 22 माइनस 10 के 4 क्या गुना था? यहाँ 4 गुना। x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40। इन्हें ले आइए, 4y माइनस 40 अब प्लस में 10, x माइनस 4y बराबर माइनस 30। समीकरण दुके से बनाने दिया। समीकरण 2। अब बता देते फट सनी। नहीं सर, समीकरण एक और दो करें। 1 और 2 से, एक में क्या है? x माइनस 2y बराबर 10, एक में था, तो में है x माइनस 4y बराबर माइनस 30। समीकरण 2 था, लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, खाली घटा देंगे x खत्म हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 4y माइनस 30। घटाव में सब चिन्ह चेंज, खत्म। तो 2y प्लस में आई 40, y बराबर 40 बटा 2, y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2 गुना y का मान 20 बराबर 10, x माइनस 40 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 40, x बराबर 50, 50 और 20 लगा भी ये लोग क्वेश्चन में लोग। तो उल्टा उल्टा खरी आया था जब 50। अंतर तो सही है। आदमी की वर्तमान उम्र, अतः आदमी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष बराबर 50 वर्ष, और उसके पुत्र, उसके बेटे की वर्तमान उम्र जैसे तैसे लिख देते हैं। अब एन दीर्घिकार हर्षिकार तुम लोग तो समझते ना, हमरा उतना नहीं आता है। बराबर में 20 वर्ष, 20 वर्ष आया, 50 20 आता है आंसर। आप नोट करिए, कहानी अगले दिन चलेगा।